नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप सबका फिर से स्वागत है एक और क्लास में। आशा करता हूँ आप सब अच्छे हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं और जहाँ भी है वहाँ पे पढ़ाई अच्छी तरह से चल रही है, तैयारी अच्छी तरह से चल रही है। आज हम देखने जा रहे हैं साधारण ब्याज के उन प्रश्नों को जो हमारे एग्जाम में अच्छे खासे बन रहे हैं और अच्छे खासे पूछे जा रहे हैं, जिसमें बच्चे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। बट इस वीडियो देखने के बाद आपका पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, क्योंकि जब भी मेरा ये प्रश्न आ जाता है तो बच्चे सवाल को लंबा चौड़ा कर देते हैं, जिससे आपका टाइम और एनर्जी दोनों लॉस हो जाती है। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपको मजा आ जाएगा। इस टाइप के प्रश्न बनते रहते हैं, तो देरी ना करते हुए चलिए शुरू किया जाए। दिया क्या है, जब दर को कुछ प्रतिशत बढ़ा दिया जाता है, जब मेरा दर कुछ प्रतिशत बढ़ जाए तो उसे हम कैसे लगाते हैं, उसका मूलधन पूछे तो कैसे निकालते हैं, मिश्रधन पूछे तो कैसे निकालते हैं, ब्याज पूछे तो कैसे निकालते हैं। चलिए शुरू किया जाए। तो दिया क्या है प्रश्न में, साधारण ब्याज की दर से क्या बोला है, 3 वर्षों में कोई धन क्या है 800 रुपए से 920 रुपए हो जाता है। देखिए जहां भी हो जाता है हमारा, यानी मेरा वो मिश्रधन है, ठीक है, हो जाता है। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए तो कितनी राशि हो जाएगी, 3% बढ़ाने के बाद मेरी राशि कितनी हो जाएगी। तो यही हमसे ये पूछ रहा है। चलिए इसे हम कैसे लगाते हैं समझते हैं। तो बोल क्या रहा है, पहले मेरे पास कितने थे भाई, 800 रुपए थे, 800 रुपए थे, ठीक है। बोल रहा है 800 रुपए बढ़ के कितने हो गए भाई मेरे, 920 रुपए हो गए, ठीक है। ये कितने वर्षों में हो गए भाई मेरे, दिया क्या कितने वर्षों में, 3 वर्षों में भाई, 3 वर्ष में कितने हो गए, 800 रुपए से 920 रुपए हो गए। इतना समझ में आया, ठीक है। मान ले दर तो मेरा दिया नहीं है, मान लेते हैं उसमें हमारा दर कितना था, 8% दर था, तब मेरा 800 रुपए से 920 रुपए हो गए। तो बोल क्या रहा है, यदि ब्याज की दर को 3% बढ़ा दिया जाए, इसमें बोले 3% की अगर हम वृद्धि कर दे तो मेरा कितना अमाउंट आ जाएगा। तब पूछ रहा है कि जब मेरा 8 था तो मेरा 920 रुपए आ रहा है, लेकिन अगर हम आर में 3% और जोड़ देते हैं तो मेरा मिश्रधन आएगा वो कितना आएगा। अब आप भी बताइए, मेरा इतना तो दिया हुआ है, कोई टेंशन नहीं है। अगर हम इस 3% का ब्याज निकाल ले, इसका हम ब्याज निकाल ले भाई मेरे, अगर इसका ब्याज निकाल ले और इस ब्याज को इसमें हम जोड़ दे, इसमें हम जोड़ देते हैं, वो जोड़ने बाद जो मेरा आएगा वही मेरा फाइनल अमाउंट होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस 3% का ब्याज निकाल लेंगे। ब्याज बराबर हमारा क्या होता है, आर इंटू टी होता है, यानी रेट गुणे टाइम होता है। रेट मेरा 3% दिया है, टाइम मेरा 3 वर्ष दिया है। तो यहां से हम क्या करेंगे भाई, इसका ब्याज निकाल लेंगे, इस 3% का ब्याज निकालेंगे। 3% का ब्याज पहले हम निकाल लेते हैं कितना है, ठीक है, क्योंकि 3% का ब्याज कितना हो जाएगा भाई, क्योंकि आर इंटू ब्याज कितना हो जाएगा भाई मेरे, ये आर इंटू टी होता है। आर मेरा यहाँ पर कितना है, इसके लिए 3%, टाइम मेरा कितना है, 3 वर्ष कहाँ दिया है, 3 वर्ष है, यानी 9%। यानी अगर हम 9% का मान निकाल ले, इस 9% के मान को हम इसमें जोड़ दे तो मेरा फाइनल अमाउंट आ जाएगा। चलिए इसमें मेरा ये क्या है, मेरा मूलधन है ना भाई, मैंने इतने रुपए मैंने लगाए, जो मैं पैसे लगाता हूँ वो मेरा मूलधन होता है। मैंने 800 रुपए लगाए थे, मूलधन मेरा हमेशा 100% होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से हो जाएगा 100% बराबर मेरा कितना है, 800 रुपए है, ठीक है। यहाँ से हम 9% का मान निकाल लेंगे, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, ये मेरा नीचे चला आएगा, ये हो जाएगा 800 गुणा का 9 बटा का मेरा 100 हो जाएगा। चलिए जीरो से हम काट देते हैं, तो 8 9 72 रुपए, यानी इस 72 रुपए, यानी जो मेरा 3% का ब्याज आया है, जो मैं 3% मैंने बढ़ा दिया, जो मेरा 3% का ब्याज आया है वो कितना आया है, 72 रुपए। हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, 72 रुपए का जोड़ देंगे, यानी हो जाएगा 920 प्लस 72 रुपए, ये बराबर मेरा कितना आ जाएगा, इसको हमने जोड़ दिया
इसको हमने जोड़ दिया तो ये मेरा आ जाएगा 992 रुपए। ठीक है, 992 रुपए। तो ऑप्शन मेरा ये बी वाला सही हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछता कि कितने की वृद्धि हुई है, 72 रुपए की वृद्धि हुई है, तो हमारा उत्तर जो होता 72 रुपए होता। लेकिन हमसे पूछा था राशि में कितनी, तो कितनी राशि हो जाएगी, टोटल राशि हमसे पूछ रहा था। जब मेरी 3% की वृद्धि होगी दर में, तो टोटल राशि मेरी कितनी हो जाएगी, 992 रुपए। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप सबको जरूर समझ में आया होगा। अगर ये भी ना समझ में आया हो तो एक छोटा सा फार्मूला है, उसे आप याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए फार्मूला क्या है, नया मिश्र धन क्या होता है, नया मिश्र धन कितना आ जाएगा भाई मेरे, नया मिश्र धन पूछेगा। पुराना मिश्र धन कितना है भाई मेरे, पुराना मिश्र धन प्लस होता है बड़ा हुआ ब्याज। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है, इसे हम रख देंगे। ठीक है, चलिए पुराना मिश्रण मेरा कितना है भाई मेरे, 920 है, 920 हमने रख दिया। तो बढ़ा हुआ ब्याज मेरा कितना है, कितना बढ़ा, 3%। ब्याज बराबर मेरा क्या होता है भाई मेरे, ब्याज बराबर मेरा क्या होता है, P गुणे R गुणा T बटा का मेरा 100 होता है, यानी मूलधन गुणे दर गुणा का समय। तो मूलधन मेरा कितना दिया है, 800 रुपए, हम 800 रुपए रखेंगे। दर मेरा कितना दिया है भाई मेरे, दर मेरा 3% बढ़ा हुआ है ना, यानी 3% रखेंगे। कितना वर्ष दिया है, 3 वर्ष दिया है, बटा का हम 100 कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा 920 प्लस हो जाएगा 0, हमने 0 0 काट दिया, तो ये हो जाएगा 72। तो बराबर कितना आ जाएगा, 992 रुपए। ठीक है, चाहे आप इससे लगा लीजिए, चाहे आप उस माध्यम से लगा सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल पड़े आप उसी माध्यम से लगाइए। अगर आपसे बढ़ा हुआ ब्याज पूछे तो हमारा कितना होगा, 72 रुपए। अगर आपको टोटल अमाउंट पूछे या फाइनल अमाउंट पूछे तो हमारा 992 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूं वीडियो आप सबको जरूर समझ में आया होगा। तो एक इसी टाइप का एक प्रश्न और देख लेते हैं, तो आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, वही प्रश्न है, वही टाइप है, वही नियम है, वही कॉन्सेप्ट है। इसे हम कैसे लगाएंगे, क्योंकि ये मेरा आरआरबी जेईई 2019 में आ चुका है। चलिए इसे हम कैसे लगाते हैं, वही माध्यम से, बिल्कुल सरल और आसान भाषा में। चलिए दिया क्या है, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 रुपए की राशि 3 वर्षों में 956 रुपए हो जाती है। यदि दर को 4% बढ़ा दिया जाए तो निवेश में कितने की वृद्धि होगी। ये टोटल अमाउंट नहीं पूछ रहा है, ये सिर्फ वृद्धि पूछ रहा है, वृद्धि कितनी होने वाली है। अब समझ लेते हैं, पहले क्या बोल रहा है भाई मेरा, ये मेरा 800 रुपये था, 800 रुपये से ये बोल क्या रहा है, कितने वर्षों में हो जा रहा है, 3 वर्षों में। कितना हो जाता है, 3 वर्ष में कितना हो जाता है भाई मेरे, 956 रुपए हो जाता है। इतना समझ में आया। मान लेते इतने होने में उसे 8% से हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर बोल क्या रहा है, यदि दर को 4% बढ़ा दिया जाए, बोला यदि दर को हम 4% बढ़ा देते हैं तो कितना होगा। देखिए जब मेरा 8% था तो मेरा 800 रुपए से मूलधन से 956 रुपए होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जब हम दर में 4% बढ़ा देते हैं तो मेरा कितना हो जाएगा ये नहीं पूछ रहा है, हमारा कितने की वृद्धि होगी, यानी इस 4% का ब्याज हमसे पूछ रहा है। अगर हमें टोटल कितने रुपए हो जाएंगे तो हम 4% का ब्याज निकाल के इसमें जोड़ देते, लेकिन हमें जोड़ने के लिए कुछ नहीं बोला, हमें सिर्फ बोला है कि कितने की वृद्धि हो जाएगी, यानी इसी 4% का मान हमसे पूछ रहा है। इस 4% का ब्याज हम निकाल लेते हैं, इसी का मान हमसे ये पूछ रहा है। चलिए लगाते हैं। तो यहां से मेरा ये जो है मेरा मिश्र, ये मेरा मूलधन है ना भाई, मेरे मूलधन है। मूलधन कितना होता है मेरा, 100% होता है। और 4% का ब्याज निकाल लेते हैं। पहले 4% का ब्याज मेरा कितना आ जाएगा, तो क्या होता है, R × T होता है।
ये हो जाएगा, या आर मेरा ये वाला लेंगे 4% वाला, ना कि ये वाला, ठीक है 4% वाला आर लेंगे। तो ये हो जाएगा 4 गुणा का टाइम मेरा कितना दिया है 3 वर्ष है ना, कहाँ पर है 3 वर्ष, यहाँ पर है 3 वर्ष है, तो 3 दिया है, तो 4 तिहाई 12, यानी 12% का मान हमसे ये पूछ रहा है। तो 12 यानी 4% की वृद्धि, यानी 4% की वृद्धि बोलेंगे 12% मेरा ब्याज होगा, क्योंकि हमारा यहाँ से क्या दिया है 100% का मान मेरा 800 रुपए दिया है, यहाँ से हो जाएगा 100% बराबर मेरा 800 रुपए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम 12% का मान निकालेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, ये मेरा नीचे चला आ जाएगा, ये हो जाएगा 800 गुणा का मेरा 12% बटा का मेरा 100%, प्रतिशत से हमने प्रतिशत काट दिया, 2 जीरो यहाँ है, 2 जीरो यहाँ काट दिया, 12 8 है 96 रुपए, यानी 96 रुपए की वृद्धि होने वाली है। तो ऑप्शन मेरा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन मेरा ये बी वाला सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछता कि टोटल वृद्धि कितनी हो जाएगी, मेरा टोटल अमाउंट मेरा कितना हो जाएगा, या मेरी टोटल राशि मेरी कितनी हो जाएगी, या मेरी टोटल राशि कितनी बढ़ जाएगी, तो हम क्या करते हैं भाई मेरे 956 रुपए में क्या करते हैं, इसको हम जोड़ देते हैं। अगर 96 रुपए को हम जोड़ते हैं तो कितना आ जाता मेरा 1052 रुपए आ जाता, ठीक है। तो उस समय मेरा कौन सा उत्तर सही होता, उस समय मेरा ए वाला सही होता। लेकिन हमसे ये पूछा था कि वृद्धि कितने की होगी, कि 96 रुपए की वृद्धि हो पाएगी, तो ऑप्शन मेरा ये बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूं ये प्रश्न आपको जरूर समझ में आया होगा। सर नया मिश्र धन बराबर क्या था, मेरा नया मिश्र धन बराबर था मेरा पुराना मिश्र धन प्लस बड़ा हुआ ब्याज। यही बढ़ा हुआ ब्याज हमसे ये पूछ रहा था, ये बढ़ा हुआ ब्याज कितना बढ़ा हुआ है मेरा 4%, यानी 4% का मान हमसे पूछ रहा था। ब्याज बराबर हमारा क्या होता है, जो मेरा बढ़ा हुआ ब्याज है उसमें हमारा दर कितना है 4%, समय मेरा कितना है 3 वर्ष है, और मेरा मूलधन कितना है 800 रुपए। तो हम क्या करेंगे, ब्याज बराबर मेरा क्या होता है आप सब जानते हैं, ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन होता है, मूलधन मेरा 800 रुपए था, दर मेरा कितना था 4%, वर्ष मेरा 3 था, बटा का हम 100 कर देते, हमने काट दिया तो बराबर मेरा 96 रुपए आ गया। तो यानी बढ़ा हुआ ब्याज हमसे पूछा था। अगर आपसे नया मिश्र धन पूछता या टोटल कितने रुपए हो जाते, तब इसमें हम पुराने मिश्र धन में हम बढ़ा हुआ ब्याज हम जोड़ देते तो मेरा उत्तर आ जाता, यानी 1052 रुपए हो जाता। लेकिन हमसे ये बढ़ा हुआ ब्याज पूछ रहा, ठीक है। तो आशा करता हूं आप सबको ये वीडियो जरूर समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, ठीक है।